हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लव टू नेचर में भरपूर स्वागत है। आज हम एक नए शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाले सभी आगामी एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी, यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश लेखपाल, इन सभी एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए हम सभी सब्जेक्ट, चाहे वो आपके साइंस का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी जिसमें कि हम बॉटनी और जूलॉजी के साथ साथ सभी सोशल सब्जेक्ट, चाहे आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और कंप्यूटर साइंस, टेक, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट के साथ साथ स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स हम स्टैटिक्स जीके के रूप में लेकर आएंगे। आज हम भारत के जितने भी प्रमुख झीलें हैं उन झीलों पर हम बातचीत करेंगे। इसके अगले अध्याय में हम जलप्रपात के बारे में बातचीत करेंगे। तो भारत के ये झील जो है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इनसे प्रश्न पूछा जाता है। हम इस मैप के माध्यम से उन सभी झीलों के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखे हैं जो परीक्षा में उन जिनसे फैक्ट बनता है उनसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। और साथ ही साथ मैंने कोशिश किया है कि हमारे पास जो भी अध्ययन सामग्री ज्योग्राफी के जितने भी 2-3 बुक्स थे उन बुकों से मैंने सभी झीलों को कवर किया इस एक वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर तो लंबा हो सकता है, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं भारत के प्रमुख झीलें। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर राज्य के जितने भी झीलें हैं उन झीलों पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ जम्मू कश्मीर के कुछ झीलें दिखाए हैं। आपको शायद देखने में थोड़ी समस्या हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। पर आप मेरी बात को जितना गौर से सुनेंगे आपको मेरी बात पूरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम झील क्या होता है इसके बारे में बातचीत करें तो झील एक जलाशय, जैसे कहीं पर जब जल का एक स्रोत कहीं गर्त यानी गड्ढे नुमा जगहों पर जाकर जमा हो जाता है और वो एक तरह से झील होता है जहाँ से नदियों का कुछ उद्गम होता है। तो भारत में कई प्रकार के झीलें पाई जाती हैं जिनसे आप जिसे कि एक तरह से टेक्टोनिक, जिसे विवर्तन की झीलें होती हैं, और आपका ज्वालामुखी झीलें जिसे क्रेटर झील कहते हैं, लैगून झीलें कहते हैं, और कुछ नदीय झीलें होती हैं, हिमानी झीलें होती हैं, लवणी झीलें होती हैं, भूस्खलन झीलें होती हैं और साथ साथ कुछ इस तरह से भारत में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। भारत में सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर राज्य की बात करें जिसमें लद्दाख में 2 प्रमुख झीलें हैं जिनका नाम है पोनगोंग सो। पोनगोंग सो यह एक ऐसा झील है जो एक टेक्टोनिक झीलें है। टेक्टोनिक झील क्या होता है? जब कहीं दरार या भ्रंश नुमा जगह बन जाता है और वहाँ पर पानी का जमाव हो जाता है, ऐसे झीलों को हम टेक्टोनिक झील कहते हैं। और लद्दाख में एक और झील है जिसका नाम है सो मोरिरी।
ये 2 झीलें हैं जो कि लद्दाख में हैं। और हम बात करें जम्मू कश्मीर के कश्मीर वाले क्षेत्र में, जिसमें कि आपका एक गंगा बल जैसा हम कि जानते हैं कि भारतीय सेनाएं जो होती हैं उनमें क्या होता है, बल होता है। तो वो बल नाम से जो झील हैं वो कहाँ पर है, आपका जम्मू कश्मीर राज्य में। गंगा बल झील एक हिमानी झील है। हिमानी झील कहाँ होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक बताया था कि जहाँ पर बर्फ ग्लेशियर होता है, ग्लेशियरों में जहाँ पर एक गर्त गड्ढे नुमा होता है, जहाँ पर अत्यधिक तापमान कम होता है, तो वहाँ हिमानी नुमा झील पाए जाते हैं। दूसरा आपका डल झील है, जो श्रीनगर डल झील के किनारे पर ही स्थित है। डल झील एक ऐसा झील है जो आज के समय यहाँ पर पर्यटक स्थल, जहाँ पर पर्यटक लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे हाउस बोट्स जिसे होता है ना, नाव पर बने घर होते हैं जिसे शिकारे कहते हैं। तो इसके लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर 500 शिकारे यानी हाउस के लिए प्रसिद्ध है। और डल झील जो है, इसके 4 प्रमुख जलवेसी यानी जलाशय हैं, जिसे हम गगरीबल या फिर लोकुट डल, बोट डल और नागिन झील, ये 4 क्या हैं, इसके 4 प्रमुख जलाशय हैं। यहाँ पर पर्यटक इतना ज़्यादा अत्यधिक संख्या में जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है यहाँ पर, और प्रदूषण की वजह से इसके क्षेत्रफल क्या है, लगातार घट रहा है। आगे हम बात करें बुलर झील। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित बुलर झील भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसका सही जवाब है बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। यह एक गोखुर झील की उदाहरण है। जैसे नदी झील होता है, उसमें गोखुर झील होता है। गोखुर झील क्या होता है, जब नदियाँ श्रीनगर जो घाटी है, कश्मीर घाटी में जब झेलम नदी बहती है, तो वहाँ पर सर्प के आकार का इस तरह से सर्पिलाकार बहती है, इस तरह से कुछ बहती है। जब नदी का वेग कम हो जाता है तो इस सर्पिलाकार आकार की बहती है, और जब इसके किनारों पर यहाँ पर जगह बन जाता है, पानी जगह जगह क्या हो जाता है, इकट्ठा यहाँ पर हो गया। फिर जब नदी का वेग तेजी से बढ़ता है तो इसका आकार क्या होता है, नदी क्या करेगा, जब वेग अधिक होगी तो उस रेखीय सीधी रेखा में भागेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, किनारों पर ये जगह छूट जाएगा, और जब ये जगह छूट जाएगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील। तो गोखुर झील का उदाहरण आपका बुलर झील है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर राज्य के और भी झील हैं जो हम यहाँ पर लिखे हैं, आप ध्यान से नाम सुन लीजिए। बेरीनाग झील, मानस बल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। इसे हम देख सकते हैं कि इन सभी झीलों में नाग नागिन नाम से आ रहा, नाग नागिन, जैसे कि आप देख रहे हैं बेरीनाग, मानस बल से आप याद कर सकते हैं कि भारतीय से जो फोर्स है
वहाँ पर लगी रहती है, तो फोर्स यानी बल। और नागिन, शेषनाग, अनंतनाग, डल झील, बुलर झील, गंगा बल झील, ये सभी झीलें कहाँ पर हैं? आपके जम्मू कश्मीर राज्य में हैं। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख झीलें हैं उन झीलों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाको झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में स्थित है। किन्नौर जिले में स्थित नाको झील, ये झील के चारों ओर चार बौद्ध मंदिर हैं। इन झीलों के चारों ओर 4 बौद्ध पवित्र स्थल है, मंदिर है। देखिए, हम इस टॉपिक को बहुत आराम से, जितने भी फैक्ट हैं उनसे जुड़े हुए हम उन सभी के बारे में बता रहे हैं। आप उन फैक्ट के बारे में जब याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से उनके बारे में जानते रहेंगे। आगे सूरज ताल जो कि बड़े लाचा दर्रे के पास स्थित, यहाँ से भागा नदी का उद्गम होता है, भागा नदी का। और अगला झील है रेणुका झील। रेणुका झील एक, वहाँ पर रेणुका देवी मंदिर है नाम से। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है रेणुका झील, जो कि माता देवी रेणुका के नाम पर पड़ा नाम है। अगला चंद्रताल, सूरज ताल और चंद्रताल, 2 ऐसे झील हैं जो ताल नाम से जुड़ा हुआ। हिमाचल प्रदेश में ये लाहौल और स्पीति जिले में स्थित हैं। इसके अलावा जितने भी ताल नाम से, यानी झील के अंत में ताल लगा होगा, चंद्रताल और सूरज ताल को छोड़कर वे सभी झीलें उत्तराखंड में स्थित होंगी। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे पहला आपका सत्ताल, जिसे हम सत्ताल कहते हैं, ये 7 शांत झीलों का समूह है, शांत झीलों का समूह। अगला रूपकुंड झील। रूपकुंड झील एक रहस्यमयी झील है। ये काफी ऊंचाई पर स्थित झील है, जहां पर 500 मानव कंकाल पाए गए थे, तो इसे एक रहस्यमयी झील के नाम से जानते हैं। अगला आपका भीमताल, ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में है स्थित। यह एक द्रवण झील का उदाहरण है। द्रवण झील क्या होता है? जहां पर चूना पत्थर और जिस्पम विलयशील शैल पर स्थित होती है, घुली होती है, उसे हम द्रवण झील कहते हैं। इसके बाद गोहना झील। गोहना झील एक भूस्खलन झील का उदाहरण है। लैंडस्लाइड क्या होता है? जब वहाँ का भूमि स्खलन हो जाता है, मतलब दरार पड़कर टूट के, और ये कहीं पर रास्ते में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और तो वहाँ पर एक पानी का जमा हो जाता है। ऐसे जगहों को हम लैंडस्लाइड भूमिस्खलन झील कहते हैं, गोहना झील। और भी कुछ उत्तराखंड के झील हैं, जैसे नैनीताल झील, राकसताल, मालाताल, देवताल और नौकुचिया ताल। आप देख रहे हैं, इन जो उत्तराखंड में स्थित झील है उसके अंत में स्थित नाम के अंत में लिखा ताल, तो इनको याद रखिएगा, जिसमें कि हमने भीमताल, सत्ताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, इन सभी ताल, बस केवल रूपकुंड और गोहना झील को छोड़कर से सभी झीलों के अंत में ताल लगा हुआ है। तो ये रहा उत्तराखंड के झील।
अब हम बात करेंगे हरियाणा। हरियाणा राज्य में दो प्रमुख झील है जिन्हें आप याद रखिए, जब कभी सूक्ष्म क्वेश्चन बनता है तो पूछ लेता है। बड़खल झील और सूरज कुंड झील। बड़खल झील और सूरज कुंड झील, ये दो हरियाणा में स्थित झील हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका राजस्थान से बनता है, जिसमें कि पुष्कर झील। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल मानव निर्मित झील है, जो अजमेर जिले में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित। दूसरा जो झील है धीवर झील। धीवर झील जिसे हम जयसमंद झील कहते हैं, ये उदयपुर के राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया धीवर झील है। ये भारत में स्थित सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, जिसे हम धीवर झील या जयसमंद झील कहते हैं। यहाँ पर जो पाए जाने वाले झीलें होती हैं वो लवणी झील होते हैं, वयूड़ झीलें। यदि हम अगली बात करें राजस्थान में स्थित झील सांभर झील। सांभर झील एक तरह का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। कहां पर है आपका? राजस्थान में। राजस्थान के और भी कुछ प्रमुख झीलें हैं जो यहां पर लिखे हैं, नाम सुनिएगा ध्यान से। पिछौला झील राजस्थान में, लुनकसर झील जिसे नक्की झील कहते हैं राजस्थान में, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील कहाँ है आपका? राजस्थान में। डिंडवाना, ये राजस्थान का एक डिंडवाना जिला है, डिंडवाना झील। और राजसमंद झील, ये सभी झीलें कहाँ पर हैं आपके? राजस्थान में। एक झील में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, फतेह सागर, क्योंकि आपका तेलंगाना राज्य में स्थित एक दो झीलें हैं जिनके अंत में सागर लगा हुआ, जैसे हुसैन सागर और उस्मान सागर झील कहते हैं। तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो तो इतना ध्यान रखिएगा, नोटिस करिएगा, फतेह सागर जो झील है वो कहाँ पर है आपका? राजस्थान में। आगे हम बात करें मध्य प्रदेश में स्थित जो झीलें हैं, एक तवा जलाशय है। तवा जलाशय मतलब झील, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। और दूसरा आपका भोज आर्द्र भूमि, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इस भारत की सबसे प्रदूषित झील है, इतना ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करेंगे लोनार झील। लोनार झील एक क्रेटर झील का उदाहरण है, जैसे ज्वालामुखी झील का उदाहरण है, जो कि बुल्ढाना एक जिला है महाराष्ट्र की, उस जिले में एक क्रेटर ज्वालामुखी का उदाहरण है, जहाँ पर जैसे कि ज्वालामुखी फूटता है तो ऊपर क्या होता है, एक जगह बन जाता है गड्ढेनुमा, तो उस गड्ढे में क्या होता है, पानी जमा हो गया। ये इसी का उदाहरण है आपका बुल्ढाना जिले में स्थित महाराष्ट्र के लोनार झील क्रेटर ज्वालामुखी का उदाहरण है। आगे हम बात करें केरल राज्य में स्थित जो प्रमुख झीलें हैं, जैसे अष्टमुदी झील। अष्टमुदी का अर्थ होता है 8 भुजाओं वाली झील, ये चारों तरफ 8 भुजाओं में फैला हुआ है। एक लैगून झील का उदाहरण है बीरन पूजा झील, जो कि वेम्बनाड झील का एक उत्तरी विस्तार है। वेम्बनाड झील भी एक लैगून झील है। और वेम्बानट्टू झील भी केरल में स्थित झील है। सस्थमकोट्टा मीठे पानी के एक झील है
जो कोल्लाम जिले में स्थित एक बड़ी झील है। पेरियार झील भी कहाँ आपका केरल का झील है। एक बात ध्यान रखिएगा, केरल में स्थित जो झीलें होती हैं वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में कयाल कहते हैं। और आपको बता दूं कि लैगून झील क्या होता है। लैगून झील क्या होता है, देखिए जब तटों पर स्थित जब समुद्री या जो लहरें होती हैं वो तट को काट देती हैं और फिर पानी वहाँ पर क्या होता है, आंतरिक जल पानी जमा हो जाता है और धीरे धीरे उसका मुहाना बंद हो जाता है और फिर वहाँ पर जो झील स्थित होती है, ऐसे ही तटीय जो झीलें होती हैं उसे हम लैगून झील कहते हैं। आगे हम बात करेंगे तमिलनाडु के जो झीलें हैं, जैसे वीरनाम झील, ये तमिलनाडु के कुडुलौर जिले में स्थित झील है। अगला आपका चेंबर मबक्कम झील जो कि चेंगपट्टू जिले में स्थित है। यहाँ से अड्यार नदी का उद्गम होता है। आगे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील एक ऐसा झील है जो लैगून झील है। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित, यानी दोनों में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। करीब 80% और 20% हिस्सों में क्या हुआ है, बटा हुआ ये। और ये पुलिकट झील कोरोमंडल तट पर दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है, तटों पर किनारों पर जो एक जगह बन जाता है, वहां पर पानी भरा जाता है और आगे का मुहाना क्या होता है, बंद हो जाता है। आगे हम बात करें आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील। कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है, यानी ये तट से अंदर है स्थित। ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित है। कोलेरू झील एक मीठे पानी की अलवणी झील है। इसके बाद तेलंगाना में स्थित हुसैन सागर झील जो मूसी की सहायक नदी पर स्थित है, और उस्मान झील जो कृत्रिम झील एक मूसी नदी पर है। और परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ी लैगून जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तटीय झील है, खारे पानी की सबसे तटीय झील वो है आपका चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में, एक लैगून झील का उदाहरण है। और लोकटक झील ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। पुलिकट और लोकटक में आपका कंफ्यूजन हो सकता है, तो पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, जबकि लोकटक झील आपका मणिपुर राज्य में है। ये उत्तर भारत यानी उत्तरी पूर्वी भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी यानी अलवणी झील है। ये एक तैरती द्वीपीय झील है। इन द्वीप पर झीलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, मणिपुर में लोकटक झील में स्थित। इसके अलावा असम में कुछ झीलें हैं, बस नाम जान लीजिए, चंदुबी, चापनाला और हाफलांग, ये कुछ झीलें हैं। इनसे ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं पूछा जाता, बस इतना ध्यान रखिए, ये पीसीएस ओवर की पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक झील है साला झील, साला। और सिक्किम में स्थित दो प्रमुख झीलें हैं जिनका नाम है खेचियो पालरी झील
जो कि सिक्किम के पश्चिमी क्षेत्र में है, और दूसरा आपका सोंगमो झील, ये भी आपका सिक्किम राज्य में स्थित झील है। ये पवित्र बौद्ध धर्म स्थल के लिए जाना जाता है, ये दोनों झील। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने सभी जितने भी हमने इसमें नोट किया था, सभी झीलों को हमने कवर किया। आप मेरी बात को जितना ध्यान से सुनेंगे उतनी अच्छी से वो बात समझ में आएगी। अगले वीडियो लेक्चर में हम जलप्रपात यानी झरना के बारे में बताएंगे। आप इसे अच्छे से कंठस्थ कर लें, जो आने वाले आगामी एग्जाम, चाहे रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीवीटी 2 और यूपी पुलिस, लेखपाल और अन्य अदर एग्जाम में, विशेषकर यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी एग्जामों के लिए ही, एसएससी एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव वन डे एग्जाम होता है उन सब के लिए भी ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर अब अगले अध्याय में मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।